ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीरू कुमार। अलवर थाना गाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। CHC प्रभारी व वरिष्ठ शिशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DC मीणा ने बताया कि टीकाकरण के लिए 100 लाभार्थियों के नाम चुने गए हैं। वहीं डॉक्टर DC मीणा ने बताया कि सबसे खुशी की बात यह है कि यह वैक्सीन हमारे देश में निर्मित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण को लेकर पहले ही व्यवस्था के पूरे इंतजाम थे, जिसमें 3 कमरों में कोरोना टीके लगाए गए। जहां पहले रूम में वैक्सीन लगवाने आए उन लोगों का निरीक्षण किया जा रहा था और बीमारी के बारे में जांच की जा रही थी। वहीं दूसरे रूम में सावधानी बरतते हुए टीके लगाए गए। जहां तीसरे रूम में टीके लगवाने वालों को कुछ देर बैठाकर कोरोना टीका के साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की निगरानी में रहे। डॉक्टर DC मीणा का कहना है कि आज स्टाफ के लोगों का टीकाकरण किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक टीका लगवाए और टीका लगवाने के बाद किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। इंजेक्शन लगा रहे हो उसके बोतल यहाँ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घबराहट ऐसी कोई दिक्कत ऐसी कोई परेशानी नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं कोई गले में दर्द हो रहा, नहीं कोई थकान हो रही है, बिल्कुल ओके। आम जनता क्या समझे? आम जनता में इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सभी को टीका लगवाना है और इसमें कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। DC मीणा CHC प्रभारी थाना गाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना गाजी प्रभारी। आज हमें काफ़ी इंतजार के बाद में सहयोग मिला है मानव सेवा के उत्थान के लिए। एक टीका जो अपने भारत में निर्मित हुआ है, सबसे गर्व की बात है कि भारत में जो निर्मित हुआ है उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं और इस वैक्सीन से हम पूर्ण रूप से सुरक्षित होंगे और सभी के लिए मैं शुभकामनाएं रखना हूँ। जितने भी हम परेशानियाँ सर किस तरह की तैयारी है हमारी, तैयारियाँ हमारी इस तरह से राज्य सरकार से, भारत सरकार से जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं समय समय पर कोविड वैक्सीन के लिए कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हम सारी पालना कर रहे हैं और जैसे ही आगे भी कोई निर्देश जैसे प्राप्त होते जाएंगे एक सतत टीकाकरण अभियान चलता रहेगा। सर जैसे टीका लगाने से पहले किस तरह की आप जांच कर रहे हो, तो कितने रूम बनाए हैं? सबसे पहले हमने टीकाकरण में सबसे पहले निगरानी कक्ष में जाने से पहले हम मरीज क्या जो लाभार्थी हैं, मरीज नहीं कह सकते, हम लाभार्थी हैं जिनको टीका लगाना है, प्रकार की कोई बीमारी या बुखार या किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर नाप रहे हैं। टेम्परेचर से हम असेसमेंट करते हैं कि किसी भी लाभार्थी को इस समय तो बुखार से पीड़ित तो नहीं है। उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं। रजिस्ट्रेशन पर हम उनका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन हमारा जैसे ही आप फोटो ID या किसी भी तरीके से पहचान पत्र के द्वारा हम वेरीफाई करते हैं कि पर्टिकुलर यही इंडिविजुअल है जिसको हमने बुलाया है। उस वेरिफिकेशन के बाद में हम प्रतीक्षा कक्ष में बिठाते हैं लाभार्थी को। वहाँ पर उसकी कुछ शंका समाधान जो भी होती हैं उनके बारे में उनसे निराकरण करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में पूछना चाहते हैं और आपस में वार्ता करके हम उनको एक इस तरह से निसंकोच भाव से या किसी भी डरावनी स्थिति में न हो कि आप टीका लगाएं और सभी लोगों को इसके लिए उत्साहित करें इस समय पर टीका लगवाएं। जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए गए उनकी पालना की जाए। और टीके के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि टीके के साथ साथ मास्क का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ये जारी रहेगा। उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन रूम है। वैक्सीनेशन रूम में जिसमें हमें टीका लगाते हैं वहाँ बहन जी टीका लगा रही है। टीके के बाद में हम प्रत्येक लाभार्थी को टीका लगाने के बाद में आधे घंटे तक उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई लक्षण या कोई तकलीफ महसूस हो तुरंत उसके लिए आपातकालीन व्यवस्था के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। ठीक है, धन्यवाद। DCMO थाना गाजी। अभी मुझे आज के टीकाकरण सत्र के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आज अपने यहाँ टीकाकरण 9 बजे से 5 बजे तक का सेशन दिया गया था। 100 का टारगेट दिया गया है, जिसमें हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारी ANM डॉक्टर्स, स्वास्थ्य मित्र और आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको सबको टीकाकरण होना है।
100 का टारगेट दिया गया है। अभी हमारे पास इस वक्त तक लगभग 15 आदमी ने टीकाकरण करवा लिया है। अभी तक हमारे यहाँ इस टाइप का किसी के कोई भी समस्या वाले सभी अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं और हम इनको टीकाकरण के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं और कोई भी समस्या होगी तो इनको सबको हम संदेश दे रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत मैं कॉन्टेक्ट। कोरोना के लिए किस तरह जागरूक कर रहे हैं? कोरोना की जागरूकता के लिए पहले से ही हम घर घर जा कर के, जब से कोरोना चला था, कोरोना के लिए घर घर जा कर के सर्वे कर रहे थे। उनको सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कोविड के बारे में बता रहे हैं, कैसे फैलता है, क्या बीमारी करता है, कौन से शरीर में कौन से भाग को अफेक्ट करता है और इससे बचाव के क्या क्या साधन हैं, हम कैसे बच सकते हैं और अपनी हाइजीन और स्वास्थ्य के प्रति सब लोगों को हमारे कर्मचारी द्वारा घर घर जाके गए। उसके बाद हमारे अस्पताल में भी जगह जगह आप देख लो, सब जगह बैनर और पोस्टर इस टाइप की हिंदी में भी अंग्रेजी में भी सब जगह। साइड इफेक्ट मिलता है तो तुरंत उसकी साइड इफेक्ट के लिए अगर किसी को छोटा मतलब देखा जाए तो साइड इफेक्ट इस वैक्सीन से अभी तक अलवर जिले में लगा है, किसी को हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। AFI किट जो होता है, हम जो ना एक मैनेजमेंट AFI मैनेजमेंट के लिए हमारे MD डॉक्टर लगा हुआ है और AFI किट पूर्ण रूप से एक नहीं 2-2 3-3 किट हमने बना रखे हैं। हमारा वार्ड और ऑक्सीजन कंप्लीट है। कोई भी दिक्कत होती है उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। सर आज 100 का टारगेट आ गया, बढ़ाओगे? अभी तो 100 का टारगेट सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से 100 का टारगेट दिया है और जहाँ तक 2-4 दिन से जब इम्यूनाइजेशन चल रहा है लगभग 100 का टारगेट चल रहा है और ये जब तक हमारा जो वैक्सीनेशन पूर्ण नहीं होगा जब तक ये टारगेट बना रहेगा और चलता रहेगा। सर जो टीकाकरण लगा रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है या कुछ? उत्साह है, सब अपने आप में ऐसा। अभी जितने भी आदमी वर्कर आए जिनका नाम आए लिस्ट में नाम है वो सब आगे होकर के टीकाकरण करवा रहे हैं। ऐसा किसी में कोई